आप लास्ट के डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत-बहुत टफ क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इनका थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि इनमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसमें अच्छे-अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं इनके इंटरव्यू में। ये क्या कहते हैं रेफरेंस वाले उसको पास कर देते हैं, जो रेफरेंस वाले नहीं है, उनको ये ठीक है कि एमएससी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। Watch your six. मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी एक ऐसी ओनरशिप कंपनी है जिसके पास 700 से ज़्यादा जहाज है और वेटिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। स्टाइपेंड अच्छा खासा है और इसमें जो भी कैरियरशिप करते हैं उनका कैरियरशिप बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और वो बहुत जल्दी थर्ड अफसर बन जाते हैं। लेकिन इनका थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि इनमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसमें एलिजिबिलिटी 19 इयर्स के अंडर होनी चाहिए। इसी वजह से बच्चे तो अपीयर होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं। और इनका सबसे अच्छा चीज़ है कि मोस्टली बच्चे जो हैं, इनके टेस्ट में पास कर जाते हैं, लगभग 70% बच्चे टेस्ट पास हो जाते हैं। इंटरव्यू भी इनका बहुत ईज़ी होता है। लेकिन फिर भी अच्छे-अच्छे बच्चे फ़ेल हो जाते हैं इनके इंटरव्यू में। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको यही सब चीज़ें बताएँगे कि ऐसी क्या-क्या गलती होती है एमएससी के एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में कि बच्चे फ़ेल हो जाते हैं और बहुत सारे अफ़वाहें भी उड़ती हैं इनके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें अगर आप आईएमयूसीडी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो आइए आप हमारे आईएमएमेट में आईएमएमेट को ज्वाइन कीजिए, बहुत कम फी में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आईएमएमेट के रिज़ल्ट की बात करें तो पिछले 3 साल में तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है ही। लगभग सारे इंस्टीट्यूट में 25% से ज़्यादा बच्चे हमारे आईएमएमेट के हैं। वहीं अभी सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट ही हुआ है एंग्लो ईस्टर्न और 7 आइलैंड का और हमारे बहुत सारे बच्चे धड़ाधड़ इंटरव्यू क्लियर भी कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे उनमें शामिल हो सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे आयोमेट का हिस्सा बनना पड़ेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो अफ़वाह उड़ता है एमएससी के बारे में वो ये आता है कि अगर आप पहले का डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ईज़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, आप लास्ट के डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत-बहुत टफ क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस अलग-अलग होते हैं, सबका अलग-अलग थोड़ा-बहुत आगे-पीछे 19-20 होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे 21 को देंगे उनको ईज़ी पूछा जाएगा, जो 27 को देंगे उनको टफ पूछा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी डेट लीजिए चलेगा। क्वेश्चंस मैच नहीं करते हैं, पहले दिन जो पूछे जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है अगले दिन उससे कोई भी वास्ता नहीं रहेगा, क्वेश्चंस हमेशा आपको चेंज मिलेंगे। दूसरा अफ़वाह उड़ता है कि एमएससी का जो कट ऑफ है, टेस्ट पास करने के लिए वो 48 है, 49 है, 50 है। ये अफ़वाह इसलिए उड़ता है और वो लोग उड़ाते हैं जो पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है? उनको लगता है कि उन्होंने सब का सब सही किया है, ये तो एमएससी वाले हैं जिनका कट ऑफ ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से वो कट ऑफ करके रोते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने हमारे लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे आईयूमेट के जिनका कहना था कि मुश्किल से उन्होंने 40-42 मार्क्स स्कोर किया होगा एंड स्टिल दे गॉट मेल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। आपको बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना है और आप पास कर जाओगे एमएससी का टेस्ट। एमएससी का टेस्ट पास करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप एमएससी का पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यू से सेम क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको एमएससी का पीवाईक्यू चाहिए तो आपको उसके लिए आईएमएट ज्वाइन करना पड़ेगा। आप आईएमएट में एमएससी के स्पेसिफिक बैच भी ले सकते हैं। हमारे एमएससी के स्पेसिफिक बैच में आपको बस 3000 रुपीज़ पे करना है और आपको एग्ज़ाम, इंटरव्यू सब कुछ की प्रिपेयर करवाई जाएगी एमएससी के लिए। ठीक है? तो ये रिटन का है। रिटन में एमएससी के बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं। कुछ उतना टफ नहीं आता, मॉडरेट क्वेश्चन्स होते हैं। अगर आप स्मार्टली पढ़ेंगे तो आप ईज़िली क्लियर कर लेंगे। अब एमएससी के इंटर एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसमें बहुत लोगों का कहना रहता है कि एमएससी वाले रिज़ल्ट में धाँधली करते हैं। मतलब कि जो मेरिट ये क्या कहते हैं रेफ़रेंस वाले हैं उसको पास कर देते हैं, जो रेफ़रेंस वाले नहीं हैं उनको ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिनका रेफ़रेंस भी रहता है, अगर वो फ़ेल हो गए तो फिर उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है? अब आते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू के बारे में सबसे ज़्यादा अफ़वाह उड़ता है। ऐसा अफ़वाह कि आप मतलब यकीन नहीं करोगे।
बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एमएससी का इंटरव्यू बहुत ईज़ी होता है क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जब पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है सभी बच्चे आंसर देंगे। अब कुछ बच्चों का क्या कहना है कि मैंने तो 100% आंसर दिया था, फिर भी एमएससी वाले हमको फेल कर दिए। मतलब कि वो लोग चीटिंग कर रहा है। अरे मेरे भाई, पर्सनल क्वेश्चंस में आंसर में तुम्हारा आंसर इंटरव्यूअर को सैटिस्फाई करेगा तभी तो तुम पास करोगे। तुम इंटरव्यू में जाके गाना गा रहे हो, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड उसके बाद से इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में बार-बार सर, 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 कमिंग टू अचीवमेंट, कमिंग टू हॉबी, कमिंग टू दिस, कमिंग टू दैट कर रहे हो। तो ये सब इंप्रेशन कहाँ अच्छा बनेगा? ये सब तो खराब इंप्रेशन है ना। तो उसके बाद से क्यों कोई सेलेक्ट करेगा आपको? ज़ाहिर-सी बात है। एमएससी में देखिए, एमएससी का जो इंटरव्यू होता है उसमें पर्सनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद से शिपिंग से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वजह से बच्चों को लगता है कि अरे उनको तो सब आता है, उनको सब आता है, फिर वो गलती कर देते हैं। इसी वजह से आपको ये गलती नहीं करनी है, आप गलती एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है? उसके बाद से एक तो सबसे भयंकर वाला है, ठीक है? कि एमएससी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अचीवमेंट होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अचीवमेंट है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, वो लोग पूछते हैं। अगर आपके पास अचीवमेंट है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है? आप बेनिफिट में आ गए। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल दो कि कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग। हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हैं जिनका कोई अचीवमेंट नहीं था एंड स्टिल दे क्लियर्ड एमएससी स्पॉन्सरशिप। हमारे आईएमएट से ही बहुत लोग हैं। तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस आंसर देने आना चाहिए, आपके आंसर में कन्विंस हो जाना चाहिए सामने वाला। ठीक है? अगर आपके पास है सर्टिफ़िकेट तो बहुत अच्छी बात है, एनसीसी का सर्टिफ़िकेट है वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड है बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एमएससी के इंटरव्यू में आपको ध्यान रखनी है और देखिए आपको एमएससी का अगर इंटरव्यू क्लियर करना है ना, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको उस टाइम के करंट अफ़ेयर्स पता होने चाहिए। शिपिंग में अभी क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। एमएससी से रिलेटेड कुछ एक्सीडेंट हुआ है रिसेंटली या शिप से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो आपका एमएससी का इंटरव्यू क्लियर करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है? लेकिन आप हमेशा एक चीज़ याद रखें कि अपने गलती एक्सेप्ट करना सीखें, दूसरों पे या कंपनी पे ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इंटरव्यू में पास नहीं कर रहे हैं, तो ये एमएससी की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, आप में कुछ ना कुछ कमी होगा। ठीक है? आज के लिए ये वीडियो इतना ही रखते हैं, थोड़ा-सा शॉर्ट सी। अगर आप चाहते हैं कि हम एमएससी से रिलेटेड और कोई वीडियो बनाएँ लाइक कुछ इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में या फिर और कोई डेटा के बारे में, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।